Okay, so today we are going to start chapter number 2, operating Windows or operating system, you can say. In this chapter, we will be learning about different types of operating system, or what are the features of operating system, what is operating system, why we require operating system, and what are the different parts of operating system. So all these things we are going to understand in this chapter. So first of all, before starting this, we have to understand what exactly the operating system is. वो क्या है और क्या क्या काम करता है. So operating system is the most important part of the कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में सोल होती है, तो जब तक हमारी बॉडी में सोल होती है ना, आर बॉडी वर्क्स प्रॉपरली, एवरीथिंग वी यूज टू डू प्रॉपरली. हमारे हैंड्स मूव करते हैं, वी कैन टॉक, वी कैन अंडरस्टैंड, आर ब्रेन विल वर्क, एवरीथिंग वी कैन डू स्मूथली. But as soon as the soul will get out of the body, your body will stop working and it will be called as a dead body, right? So similarly, in the case of computer also, computer will work, computer will do everything till the time there is an operating system in the body of computer. Inside the computer, if there is an operating system, till then it will work properly. Operating system is the most important software in a computer. Without operating system, all the devices of computer are useless. इसके बिना सारी devices जो हैं वो useless हैं. Nothing will work properly. Microsoft Windows is one of the most popular operating system that help users to operate and control overall all the activities of the computer. So सबसे मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. लाइक आई एम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन माय सिस्टम. This is my system and this is Microsoft Windows. So I'm using Microsoft Windows to operate my system. Similarly, we can install, there are many different types of operating system which you can install in your system. So it totally depends upon you which operating system you are going to install. So सबसे ज्यादा हम जो यूज करते हैं वो Microsoft operating system होता है, that is Windows. जैसे फोन में हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, वी नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी यूजिंग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड्रॉयड इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि फोन के लिए बना है, तो वो फोन में यूज होता है. अब अगर इफ यू आर हैविंग अ एप्पल लैपटॉप और अ फोन, तो यू मस्ट बी यूजिंग अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज नोन एज एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. तो हर कंपनी का, हर ब्रांड का डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विच वी कैन यूज. सो मोस्टली वी आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ओनली. तो ये क्या करता है, ये कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम can perform different functions. Now all computing devices have an operating system. खाली हम कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे, सारी की सारी सारी की सारी डिवाइसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ऐसी डिवाइसेस जो आपको कुछ कैलकुलेट कर रही हैं, जो कंप्यूट करके दे रही हैं. एंड ऑपरेट, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपने अपने सिस्टम में, अपने फोन में इंस्टॉल कर दिया, एंड देन ओनली इट मैनेज ऑल द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. जैसे आपके फोन में एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही इंस्टॉल करके आता है. जब आप नया फोन परचेज करते हो तो वो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम देते हैं पहले से, और उसके बाद आप जो मर्जी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, पेंट का करो, स्क्रैच का करो, और गेम्स का करो, कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो. लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं कर पाते. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर. और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बताती है, या जो कोई भी डिवाइस को बताती है कि कैसे काम करना है. ठीक है. इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम विच टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. जो कंप्यूटर को बताती है कि क्या काम करना है और कैसे काम करना है. Almost all types of computing devices, including desktop computer, laptop, mobile phone, tablets,
all needs operating system for its functions. कोई भी उनको काम करना है तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम. Next is, what are the different types of operating system? Now we have four different types of operating system. Different kinds of operating system. One is Windows and one is मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज क्या होता है? जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है. जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें सारे बटन्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, विच इज इजियर फॉर अस टू यूज. जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. नेक्स्ट इज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्पल के कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया है, एंड दिस इज ऑल्सो अ जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यानी कि इसके अंदर भी बटन्स भी होते हैं, आइकन्स भी होते हैं, फोल्डर्स भी होते हैं, सब कुछ होता है. तो दिस इज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. लेकिन वो हर कंप्यूटर पे नहीं इंस्टॉल कर सकते, आप सिर्फ एप्पल के कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि वो स्पेशली उन्हीं के लिए डिजाइंड होता है. So you cannot install it anywhere else. Next is Linux and Ubuntu. Now Linux और Ubuntu क्या है? These are open source operating system. Open source operating system होते हैं. सी, अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये ओपन सोर्स नहीं है. ओपन सोर्स का मतलब है कि आप इनको इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर सकते. ये पेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि किसी कंपनी ने डेवलप करे हैं, एंड यू कैन इंस्टॉल दीज सॉफ्टवेयर्स ओनली इफ यू विल परचेज दोस सॉफ्टवेयर्स. तो जब तक आप इनको परचेज नहीं करोगे, इनके लिए पेमेंट नहीं करोगे, आप इनको यूज नहीं कर सकते. लेकिन लिनक्स और उबुंटू ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो. और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, आप उसकी कोडिंग को चेंज करके अपने अकॉर्डिंग अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन, उसकी फंक्शनिंग, सब कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हो. तो लिनक्स और उबुंटू जो है, क्या वो बेटर हुए विंडोज से और माइक्रोसॉफ्ट से? ऑब्वियसली वो बेटर हुए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं. पर इनकी फंक्शनिंग जो है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की है. तो यानी कि फॉर एग्जांपल लिनक्स के अंदर आप इंटरनेट ओपन नहीं कर सकते, आप गूगल क्रोम ओपन करके सर्च नहीं कर सकते, आप वीडियो फाइल को प्ले नहीं कर सकते. हालांकि उबुंटू के अंदर हम ये सारे काम कर सकते हैं, पर उबुंटू इज अगेन इट इज लाइक, आप उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं यूज कर सकते, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं यूज कर सकते. तो बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं इन सॉफ्टवेयर्स की, क्योंकि फ्री में मिल रही है कोई चीज, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस, ऑल द फंक्शंस. लेकिन इसके अंदर ये फैसिलिटी होती है कि आप इसकी कोडिंग को चेंज करके, आप उसकी डिजाइनिंग को चेंज करके, आप उसको मॉडिफाई करके और रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो. आपने अपना, आपने डाउनलोड किया, आपने उसकी कोडिंग को मॉडिफाई किया, आपने उसमें चेंजेस करे, और आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो. लेकिन आप ऐसा विंडोज के साथ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो अपनी कोडिंग आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, और सपोज आपने कोडिंग ले भी ली कहीं से, तो भी अगर आप उसको आगे सेल आउट करते हो, उनकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को आगे सेल आउट करते हो उसकी चेंजेस करके, तो आपके ऊपर केस हो सकता है, बिकॉज आप किसी और का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो. दिस इज नॉट योर प्रोडक्ट एंड इट वाज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, सो यू कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स. तो उसमें कॉपीराइट इश्यूज आ सकते हैं, तो वो चीज अलाउड नहीं होती. ठीक है, सो these were the different kinds of operating system which we are using nowadays. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो टू कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. वन इज लाइसेंस्ड एंड वन इज फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आउट ऑफ दीज फोर ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स एंड उबुंटू, इसमें से लिनक्स और उबुंटू जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आर पेड सॉफ्टवेयर, एंड इट्स अ लाइसेंस्ड
सॉफ्टवेयर। तो जब आप इनको परचेज करते हो आपको लाइसेंस मिलता है और तभी आप उनको यूज कर सकते हो। विदाउट लाइसेंस इफ यू आर यूजिंग मैक ओएस और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपके ऊपर कोई भी केस फाइल कर सकता है एंड यू हैव टू पे फाइन फॉर दैट देन। ठीक है, सो ऑल दो सॉफ्टवेयर्स विच आर हैविंग लाइसेंस ऑफ any particular company, any signing agreement, and you are ready to pay the cost of using those softwares, these types of softwares are called licensed softwares. And free softwares होते हैं which you can download easily from the internet and you can use them without paying any cost. These are called free softwares. नेक्स्ट इज नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विंडोज, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने कंप्यूटर में विंडोज यूज करते हैं, तो वी शुड बी अवेयर ऑफ कि विंडोज कैसे काम करती है, क्या क्या काम करती है, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ विंडोज। सो टुडे वी विल ओनली अंडरस्टैंड व्हाट इज विंडो। विंडो इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि many people are using Microsoft Windows only nowadays. It has been developed by company Microsoft. Microsoft company ने डिजाइन करी है, hence the name is Microsoft Window. इसीलिए इसका नेम जो है वो MS Window या Microsoft Window है। It is a graphical user interface program, that is GUI. Graphical user interface का मतलब है कि इसमें बहुत सारी ग्राफिक्स हैं, बहुत पिक्चर्स हैं जिनके साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हो। इमेजेस हैं, बटन्स हैं, आइकन्स हैं, जो कि Ubuntu और लिनक्स में नहीं होते हैं। तो इसमें ये आपके पास फैसिलिटी है कि आपके पास बहुत सारी चीजें, आइकन्स है जिनके साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हो। आप अपने फोल्डर्स का कलर चेंज कर सकते हो, उनको आप मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई फोल्डर, I can go to the properties of this folder. I can customize this folder, change icon of this folder. Suppose I have to change the icon. मैं चाहती हूँ ये इसका icon जो है folder का, it should look like this. So you can click on OK, apply. Now as everybody can see, the icon of this folder is changed and it is coming like this now. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम विंडोज में कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डू इट इन लिनक्स एंड Ubuntu. So it's a graphical user interface. In GUI, all the applications and programs are represented by pictures. इसमें सारी चीजें पिक्चरिस्टिक होती हैं, आइकन भी है। सपोज अगर मैं अपनी माय कंप्यूटर में मैं ड्राइव चेक करूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास ये देखो बार्स बनी हुई आ रही हैं, तो भी पिक्चर्स है, एक तरह से पिक्चर्स आ रही हैं मेरे पास बार की फॉर्म में। एंड फोल्डर्स भी पिक्चर्स की फॉर्म में आ रहे हैं, छोटे छोटे फोल्डर्स हैं, ये इट्स लाइक अ पिक्चर ओनली। तो सारी चीजें जो है वो पिक्चरिस्टिक होती है, ग्राफिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। यू कैन रन और कंट्रोल देम बाय यूजिंग माउस, और हम उनको ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं यूजिंग माउस, right? So it which makes it easier to use. What are the features of Microsoft Windows now? Features of Microsoft Window is a licensed operating system. सबसे पहली बात ये licensed है, it means it's not free of cost. आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए इसको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। which occupy around 90% of the total operating system market. तो यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें से सबसे ज्यादा 90% कौन सा यूज हो रहा है, वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज हो रही है। इट कैन बी सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं, ऐसा भी ऑपरेटिंग डिजाइनिंग है इनकी अलग अलग। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही जना यूज कर सकता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पे बहुत सारे यूजर्स भी यूज कर सकते हैं। तो वो विंडोज MS माइक्रोसॉफ्ट वाले जो है, ये कंपनी जो है ये प्रोवाइड करती है दोनों टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल भी और मल्टीपल यूजर भी। इट इज डिजाइन टू रन मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम
इसमें हम एक टाइम पे बहुत सारी चीजें एक साथ रन कर सकते हैं। एज यू कैन सी, अभी मैंने पीडीएफ फाइल ओपन करी है, आई एम डूइंग अ जूम मीटिंग ऑल्सो, आई हैव ओपन गूगल क्रोम ऑल्सो, एंड आई हैव ओपन अ फोल्डर ऑल्सो, एंड आई हैव ओपन अ एक्सेल फाइल ऑल्सो। तो मैं बहुत सारी फाइल्स एक टाइम पे ओपन कर सकती हूँ। मैं साइड बाय साइड आई कैन ऑल्सो प्ले अ म्यूजिक फाइल। मैं बहुत सारे काम एक साथ कर सकती हूँ। सो इट इज डिजाइन टू रन मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। इट कैन डू मेनी टास्क एट द सेम टाइम। बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। आप पीडीएफ को रीड कर रहे हो, साथ साथ आप म्यूजिक फाइल, वीडियो फाइल दोनों ऑन कर सकते हो। इट इज नॉट एन इशू। सो दिस फीचर मेक्स विंडो अ मल्टीटास्किंग। इसीलिए हम विंडोज को मल्टीटास्किंग बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे काम एक टाइम पे कर लेते हैं। इट प्रोवाइड यू द फैसिलिटी ऑफ WYSIWYG। व्हाट इज दैट? what you see is what you get। जो दिखता है वो ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि दिख कुछ और रहा है और फिर आप क्लिक करोगे तो वो कुछ और हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लस का साइन है। मोस्टली अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो प्लस का साइन इज साइन ऑफ एडिशन। लेकिन अगर हम कंप्यूटर में कहीं भी प्लस का साइन देखते हैं तो उसका मतलब होता है जूम इन। So if I'll click on plus sign, it will zoom in. And if I'll click on minus sign, उसका मतलब होता है zoom out। तो जो आपको चीजें जैसी दिखती है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन बना हुआ है, इफ आई क्लिक ऑन दिस पेन, तो आई कैन स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग एनीवेयर लाइक दिस। क्लियर? तो जो आपको दिख रहा है वो चीज वैसी ही होती है इसमें। So that is why it is called as what you see is what you get। जो आपको दिखेगा वो वैसा ही मिलेगा। It means what you see on the monitor will appear in the same way when you print it on the paper। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो भी वो ऐसा ही दिखेगा। अगर ये रेड कलर से लिखा है या ये चीज बोल्ड करके लिखी हुई है तो ये ऐसी ही आएगी। So this is the speciality of Microsoft Windows। Now next is Windows 10। So this topic we will be starting in the next class. Today we are doing only this much. We Today we have understood what is operating system, what are the different types of operating system, what are the different categories, licensed or free operating system, what is Windows, and what are the features of Microsoft Windows।